चलिए आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक मामले की कहानी को समझते हैं जो सीधे सीधे सत्ता और लोकतंत्र के दिल पर सवाल उठाता है। ये कहानी है एक संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई की। यही वो एक बड़ा सवाल था जिसका सामना भारत के सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। सोचिए, क्या एक संसद जिसे लोगों ने ही चुना है, उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उसी दस्तावेज को पूरी तरह बदल दे जो उसे शक्ति देता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। तो चलिए इस मामले की जड़ को पकड़ते हैं, उस तनाव को समझते हैं जो इसके केंद्र में था। ये एक ऐसा टकराव था जहां दो बहुत ही मजबूत विचार आमने सामने खड़े थे। देखिए, एक तरफ थी सरकार जिसका कहना था हमें समाज की भलाई के लिए कानून बनाने और बदलाव लाने की आज़ादी चाहिए। अगर संविधान वक्त के साथ नहीं बदलेगा तो वो टूट जाएगा। और दूसरी तरफ ये मजबूत विश्वास था कि संविधान के कुछ हिस्से, जैसे हमारे मौलिक अधिकार, वो पवित्र हैं, उन पर किसी भी सरकार का हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। तो सरकार ने संविधान को बदलने की अपनी असीमित शक्ति के पक्ष में क्या दलीलें दी? चलिए उनके मुख्य तर्कों पर एक नज़र डालते हैं। जवाहरलाल नेहरू का ये जो कथन है वो सरकार की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। उनके लिए संवैधानिक जिंदा दस्तावेज होना चाहिए। अगर वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बदलेगा तो वो बेमानी हो जाएगा और फिर टूट जाएगा। तो सरकार का जो पूरा तर्क था वो असल में 4 मजबूत खंभों पर टिका था। पहला, एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है। दूसरा, किसी भी तरह की हिंसक क्रांति को रोकना है। तीसरा, ये कि हम लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आखिर में, बड़े सामाजिक सुधारों के रास्ते में जो भी कानूनी रुकावटें हैं उन्हें हटाना है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पे। यहाँ पर तर्क ये था कि संविधान के कुछ हिस्से, मतलब उसकी जो मूल पहचान है, वो पवित्र है, उसे कोई छू नहीं सकता। याचिकाकर्ताओं के तर्क का सार इसी एक सवाल में छिपा है। अगर संसद एक मामूली से संशोधन से मौलिक अधिकारों को छीन सकती है तो फिर वो मौलिक कैसे हुए? ये एक ऐसा सवाल है जो सरकार के तर्क की नींव हिला देता है। याचिकाकर्ताओं के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा था। उन्हें डर था कि ये असीमित शक्ति लोकतंत्र को तानाशाही में बदल सकती है। सोचिए, अगर मौलिक स्वतंत्रता का वादा ही तोड़ा जा सकता है तो फिर बचेगा क्या? उनका तर्क था कि संविधान बनाने वालों ने ऐसा तो कभी नहीं चाहा होगा। तो मामला यहां आकर अटक गया। एक तरफ बदलाव की जरूरत और दूसरी तरफ संविधान के मूल सिद्धांतों को बचाने की जिम्मेदारी। अब अदालत इस बड़ी पहेली को कैसे सुलझाती? और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया जिसने भारतीय कानून के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत सामने रखा जो जितना शानदार था उतना ही विवादास्पद भी। इसे कहा गया मूल संरचना का सिद्धांत। विचार बहुत सरल लेकिन गहरा है। हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो इसकी मूल पहचान, इसकी नींव को नहीं बदल सकती। कुछ चीजें हैं जो बस दायरे से बाहर हैं। इसे ऐसे समझिए, संविधान एक घर की तरह है। संसद दीवारों पर नया रंग कर सकती है, फर्नीचर बदल सकती है, यहां तक कि कुछ कमरों की मरम्मत भी कर सकती है, लेकिन वो घर की नींव को नहीं गिरा सकती। अगर नींव ही तोड़ दी तो पूरा घर ढह जाएगा। तो ये मूल संरचना आखिर है क्या? इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिन पर हमारा लोकतंत्र टिका है, जैसे संविधान ही सबसे ऊपर है, सरकार लोकतांत्रिक होगी, देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, शक्तियों का बंटवारा होगा। ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और इस मामले की गंभीरता को कम मत समझिए। ये सुनवाई पूरे 66 दिनों तक चली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच के सामने, जिसमें 13 जज शामिल थे। ये सचमुच एक ऐतिहासिक घटना थी। तो इस जबरदस्त फैसले का आखिर असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत आज असल में काम कैसे करता है और संविधान की आत्मा के लिए इसके क्या मायने हैं। तो ये सिद्धांत काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही ताकतवर चेक और बैलेंस की तरह है। जब भी संसद संविधान में कोई बदलाव करती है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। फिर जज ये जांचते हैं, क्या इस बदलाव से संविधान की नींव को कोई नुकसान पहुंच रहा है? अगर जवाब हां है तो उस संशोधन को रद्द कर दिया जाता है। और आखिर में, जैसा कि जस्टिस होम्स ने एक बार कहा था, संविधान कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, ये एक जिंदा, सांस लेती हुई संस्था है। और केशवानंद भारती मामले ने यह पक्का किया कि भारतीय संविधान की आत्मा, उसकी मूल पहचान हमेशा जिंदा रहे। ये मामला हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है
किसी भी संविधान में वो कौन से सिद्धांत होने चाहिए जो इतने जरूरी हों कि उन्हें कभी भी किसी भी हाल में बदला ना जा सके।